हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हमेशा की तरह अपने वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं उन सभी को हाथ जोड़कर अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख आपको पता होगा 14 फरवरी। कुछ वाहियात लोग इसे वैलेंटाइन डे के नाम से मनाते हुए नजर आएंगे। ये वो लोग होंगे जिन्हें हमारे देश के जवानों की शहादत का मूल्य नहीं पता। हो सकता है मेरे भाई, जिस दिन आप रोज़ लेने गए हों उस रोज़ आपके घर से या परिवार से जिस दिन कोई जवान शहीद होगा उस दिन आपको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो मैं अपने जवान भाइयों के लिए सिर्फ 4 लाइनें अर्ज करना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनना है। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड होगा, तो ध्यान से सुनना है। क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनो भाई। आजकल जो ये प्यार मोहब्बत सनम के चक्कर में घूम रहे, अगर सनम बनाना है तो किसे बनाओ सनम, वो ध्यान से सुनो। ना मेरा सनम, ना मरो सनम वे वफा के लिए, ध्यान से सुनना है। न मरो सनम वे वफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आजकल के जो ये सस्ते टाइप वाले प्यार वाले जो लोग हैं, अगर मरना है मोहब्बत करनी है तो वतन से करनी है, आपको हर चीज़ नसीब होती हुई नज़र आएगी। तो ये 4 लाइनें मेरे अपने भाइयों की तरफ से, आपके छोटे भाई की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करता हूँ। ध्यान से सुनना है इस वीडियो सेक्शन के बारे में। थोड़ी सी भावुकता हो जाती है कि कुछ एक लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। जिस दिन उनके घर से किसी महान व्यक्ति की शहादत होगी देश के लिए, तब शायद वो समझ पाएँ कि 14 फरवरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो पुलवामा अटैक के अंदर जितने भी 40 जवान शहीद हुए थे उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ उनके परिवारों को भगवान सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। तो अपने वीडियो सेक्शन को आगे लेके चलते हैं। ध्यान से सुनना है। आज का जो टॉपिक रहा होगा, टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। सही है। IUPAC नोमेनक्लेचर रही होगी मेरे भाई किसकी, अल्कोहल की। ध्यान से देखना है। जो जर्नल फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, जर्नल फॉर्मूला। तो जर्नल फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, आपने किसी एक हाइड्रोजन को हटा दिया होगा, सब्सटीट्यूट कर दिया होगा और उसकी जगह किसी OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया होगा। तो फॉर्मूला रहा होगा CnH2n+1, साथ में क्या जुड़ जाए मेरे भाई, OH ग्रुप जुड़ जाए। इस OH ग्रुप को केमिस्ट्री में किस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पीछे जाके आप देख सकते हो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स लिखवाया था मैंने अल्कोहल का, डेट इज लास्ट में क्या जुड़ता हुआ नजर आएगा, ओल शब्द जुड़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप भी मजबूरी में साइड ग्रुप का काम कर सकता है जब इससे ज़्यादा ताकतवर फंक्शनल ग्रुप इसके सामने खड़ा हो। तो ध्यान से देखना है IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मेन चेन वो होगी जिस चेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया जाए। तो इस केस के अंदर, इन दिस केस द मेन पेरेंट चेन, इन दिस केस द मेन पेरेंट चेन is that which include functional group. In this case, the main parent chain is that which include functional group irrespective of its chain length. चेन लेंथ की तरफ नज़र बाद में रखनी है। मेन चेन वो होगी जिस चेन के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंक्लूड होते हुए नज़र आएंगे, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होते हुए नज़र आएंगे। चेन की लंबाई की तरफ बाद में ध्यान रखना है, पहले वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब आपने फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड कर ही लिए तो अब फंक्शनल ग्रुप को क्या देनी पड़ेगी, नंबरिंग। तो ध्यान से देखना है, द नंबरिंग of the main parent chain, the numbering of the main parent chain
द नंबरिंग ऑफ द मेन पेरेंट चेन इज कैरिड आउट फ्रॉम दैट साइड वेयर is carried out from that side where lowest position या फिर lowest number is given to the functional group कह सकता हूं नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो मेरे भाई, पोजीशन मिलती हो। क्या मिलती हो? कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक से ज़्यादा बार क्या कर जाए, रिपीट कर जाए, सही है। तो उस समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है नंबरिंग होने के बाद, भाई मेन पेरेंट चेन डिसाइड हो गई, नंबरिंग उस दिशा से हो गई जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। अगर फंक्शनल ग्रुप इफ मेन फंक्शनल ग्रुप present in the parent chain is present more than once, then a suitable prefix जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, सही। ए सुटेबल प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के नाम से पहले वो फंक्शनल ग्रुप जितनी बार भी रिपीट हुआ है तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने से पहले जितनी बार वो फंक्शनल ग्रुप रिपीट हुआ है उसका प्रीफिक्स उसके सामने लिख देना है। ध्यान से सुनना है इस बात को। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मान लेता हूं OH दो बार रिपीट हुआ है तो उसका नाम आपको पता है OH जो है वो शब्द किससे खत्म करता है, उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओल। तो उसका नाम ओल लिखने से पहले शब्द क्या लिखोगे, डाई शब्द लिखते हुए नजर आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 कहता है द सेकेंडरी सफिक्स, द सेकेंडरी, अब अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल पे ही फोकस रखेंगे। द सेकेंडरी सफिक्स ऑफ अल्कोहल, द सेकेंडरी सफिक्स ऑफ अल्कोहल इज टेकन एज ओल। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल का क्या होगा, ओल। इन दिस केस secondary suffix starts with a vowel letter। ध्यान से, starts with a vowel letter। भाई आपको पता है अल्कोहल के केस में ओल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मैं कह सकता हूं जो सेकेंडरी सफिक्स है वो एक वोवल अक्षर से शुरू हो रहा है, लेटर से शुरू हो रहा है। इन दिस केस सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल लेटर, so letter E is permanently removed from the, so letter E या word E is permanently removed from the name of प्राइमरी सफिक्स। भाई पहले प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है और फिर लास्ट में क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स। अगर कोई सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवल लेटर से शुरू हो रहा है, वोवल कौन से थे, AEIOUY, अगर कोई सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवल लेटर से शुरू हो रहा है तो आपको क्या करना है,
प्राइमरी सफिक्स जो था उसके पास जो ई लेटर है उसको परमानेंटली क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई सेकेंडरी सफिक्स किससे शुरू हो रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू वाई, तो आपके सेकेंडरी सफिक्स के लिखने से पहले आपने क्या लिखा होगा, प्राइमरी सफिक्स। पहले दिन वीडियो सेक्शन में ये चीज़ें पढ़ाई थी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर किसी के सेकेंडरी सफिक्स में वोवल लेटर आ जाता है और उसके प्राइमरी सफिक्स का जब नाम लिखा होगा तो उसके लास्ट में कौन सा लेटर मिला होगा, दैट इज लेटर ई। अगर लेटर ई मिलता है और आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो किसी वोवल से ख़त्म हो जाता है तो हमेशा आपको क्या करना है, उस लेटर ई को परमानेंटली वहाँ से डिलीट कर देना है और दोनों नामों को आपस में जोड़ देना है। डेट इज़ प्राइमरी सफिक्स प्लस क्या रहा होगा, सेकेंडरी सफिक्स। इतनी कहानी तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अगर ये कहानी यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती हुई नज़र नहीं आएगी। सही है, तो चलते हैं इस कहानी के पात्र को और आगे बढ़ाते हैं कि ये कहानी है क्या। चलें भाई, अब देखो ध्यान से क्या है। सही है, आजकल क्या है, समाज में असामाजिक तत्व भी घुस चुके हैं। कुछ एक का मानना है कि वीडियो सेक्शंस की वजह से कुछ एक लोग बिगड़ जाते हैं। भाई इतने वीडियो सेक्शन पीछे डाल रखे हैं, कुछ एक व्यक्तियों को क्या है तकलीफ होती है और उनकी तकलीफ देखो मेरा समझने का कर्तव्य भी बनता है। उनको तकलीफ ये है कि आपके वीडियो सेक्शन से हो सकता है किसी प्रकार के स्टूडेंट को या किसी प्रकार के पेरेंट्स को गलत मैसेजिंग ना हो जाए। तो उस छोटे भाई या बड़े भाई से इतना ही कहना चाहूँगा, भाई 80 वीडियो सेक्शन पीछे डाल चुका हूँ, उस वीडियो सेक्शन में अगर आपको अच्छी चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हो सकता है आपको नज़र दोष हो, तो उन लोगों के लिए 4 लाइनें अर्ज करना चाहूँगा। ध्यान से सुनना है उन लोगों के लिए 4 लाइनें जो सिर्फ चुगलखोरी और मक्कारी का काम करते हैं। हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे। ध्यान से, आपके लिए ही डेडिकेशन है मेरे बड़े भाई। हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे। हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है। तो ध्यान से सुना होगा। अगर इतनी समस्या क्रिएट हो जाती है आपको तो आप वीडियो सेक्शन को जाके देखें। इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने जितने भी वीडियो सेक्शन क्रिएट किए हैं उसमें आप अपने परिवार के साथ बैठकर उन वीडियो सेक्शंस को देख सकते हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। रही बात शेर और शायरी की, तो ये एक पढ़ाई का अहम हिस्सा है ताकि कंसेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। अगर वो ट्रेंड आपके पास नहीं है तो आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। सही है, तो इसी बात पे 2 लाइनें और डेडिकेट कर देता हूँ उन लोगों को जिनकी फितरत में है जलना, बाकी उनसे कुछ हो तो पाएगा नहीं। ध्यान से सुनो। चुगलखोर की पहली पहचान बता देता हूँ कि अगर आपको जीवन में चुगलखोर पहचानना हो तो कैसे पहचान सकते हैं। चुगलखोर शकल के अच्छे होते हैं मगर अकल के कच्चे होते हैं। ठीक है जी, तो यही 4 बातें उन चुगलखोर लोगों के लिए जो शकल से बेहद देखने में अच्छे हों लेकिन शकल के हमेशा कैसे मिलेंगे, कच्चे मिलेंगे। इधर की चीज़ें उधर ट्रांसफ़र करेंगे, उधर की चीज़ें इधर। जब आपसे कम आयु का व्यक्ति आपसे आगे जाने की कोशिश करता है तो समझ आता है कि आपको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही और इतना वक्त नहीं है कि मैं आपकी फालतू चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता हुआ नजर आऊँ। ठीक है, चलते हैं भाई वीडियो सेक्शन में। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखे भाई, ये समाज के हर वर्ग में मिलते हुए नजर आएंगे। देखो ध्यान से, इतनी कहानी समझ में आई होगी। सही है, अब कुछ एक क्वेश्चन दिखा देता हूं जिससे आपको अच्छा लगे। देखो CH3OH, आपसे कोई पूछे अल्कोहल कितने कार्बन से शुरू किया जा सकता है तो 1 कार्बन। देखो 1 कार्बन की चेन, तो इसे क्या कह सकता हूँ, मिथ। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। अब देखो एन पूरा लिख देता हूँ एक बार, और फिर क्या रहा होगा, ओल। अब आपको पता है इसके पास वोवल है और इसके पास भी क्या है, ई। तो आपको जब नाम सिखाया था तो मैंने क्या कहा था, यहाँ से परमानेंटली किसको रिमूव कर देना, ई को। तो आंसर हो जाएगा मीथेनो। ध्यान से सुना होगा। सही है,
तो कह सकता हूँ इसका जो उत्तर रहा होगा वो क्या रहा होगा, मीथेनॉल रहा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, मान लो मैं 2 कार्बन की चेन बना देता हूँ जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया भी जाएगा, डेट इज कोल्ड CH3CH2OH। सही है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन C2, कितने हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, C2H5। इसको काउंट नहीं करना भाई, ये हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है। तो C2H5 क्या रहा होगा, OH, ऐसे कह सकता हूं। इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब देखो जब भी आपने इसका नाम लिखा होगा तो देखो कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, इथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, ई हट जाएगा और परमानेंटली क्या जुड़ जाएगा, इथेनॉल, डेट इज द नेम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। मान लेता हूं आपको ये दे देता है CH3CH2CH2CH3 और OH। सही है, देखो ध्यान से ये रहा होगा कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की। अब देखो मेन चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये तो मेन चेन हो गई। सही है, अब देखो ध्यान से नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले, ये 1, ये 2 और ये क्या रहा होगा 3। तो 3 कार्बन की चेन प्रोप, सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है, एन, ई हट जाएगा, शब्द जुड़ जाएगा ओल, तो आंसर हो जाएगा प्रोपेनोल। उम्मीद करता हूं यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। एक और दिखा देता हूं, CH3CH2CH2CH2OH। सही है, अब देखो ध्यान से कितने कार्बन की चेन, पहले सेलेक्ट करो मेन चेन वो जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा है, तो ये मेन चेन हो गई। नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, कह सकता हूं ब्यूट, एन, ई हट जाए तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ब्यूटेनोल के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, कह सकता हूं यहां तक किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से चीजें क्या होनी चाहिए मेरे भाई, क्लियर हो जानी चाहिए। सही है, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि उन लोगों को करारा जवाब दिया जा सके। जिंदगी में रिस्पेक्ट उसी व्यक्ति को दे जो डिजर्व करता है। गलत व्यक्ति को रिस्पेक्ट देने से आपका अपना नुकसान होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब चलते हैं थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ। अब पीछे के सारे मिक्स कर देता हूं, हेलोजन भी पढ़ चुके, अल्कीन भी पढ़ चुके, अल्कीन भी पढ़ चुके और अल्काइन भी, सारों को मिक्स करके क्वेश्चन लिख देता हूं। मान लेता हूं CH3 CH, CH3 CH2 CH Cl CH2OH। अब ध्यान से देखना है, सबसे पहला काम चेन को सेलेक्ट करना। मेन पेरेंट चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। अब देखो हेलोजन और अल्कोहल में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है हेलोजन की बजाय। तो इसका मतलब मेन चेन तो ये होगी जिस तरफ आपका अल्कोहल ग्रुप मौजूद होगा। अब चेन सेलेक्ट इस तरीके से करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड किए जाएं, तो देखो इंक्लूड हो गया। अब सीधा भी जा सकता हूँ और इधर भी मुड़ सकता हूँ, 1 2 3 4 5, अगर सीधा गया तो 5 कार्बन की चेन। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड होने के बाद फिर नजर रखनी है चेन लेंथ के ऊपर, तो सीधी चेन लेंथ 5 कार्बन की, इधर गया 1 2 3 4 5, इधर भी गया तो कितने कार्बन की, 5। अब देखो सीधा चला जाता हूं तो भी 2 साइड ग्रुप हैं और इस तरफ नीचे आ जाता हूं तो 1 साइड ग्रुप ये होगा, ये साइड ग्रुप एक ये हो गया। तो साइड ग्रुप की भी संख्या क्या आ रही है, बराबर, और चेन लेंथ भी क्या आ रही है, बराबर। तो आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं जिसमें आपने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर रखा है। तो मान लेता हूं मैं सीधा चला जाता हूं, नंबरिंग उस दिशा से जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन, कुछ नहीं देखना, चाहे मल्टीपल बॉन्ड यहीं क्यों ना जुड़ा रहा हो, प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की। पीछे भी बताया था सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड की, ये सीक्वेंस नहीं भूलना, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है साइड ग्रुप की। मतलब जो चुगलखोर होते हैं उनकी प्रायोरिटी जीवन में सबसे कम होती है। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो अपने दम पे अकेले आगे बढ़ना जानते हैं। मल्टीपल बॉन्ड वो हैं जो उस फंक्शनल ग्रुप की मदद करते हुए नजर आएंगे, कुछ एक सहयोगी जो रहे होंगे, और ये वो होंगे जो लेग पुलिंग के लिए ही भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। सही है, जैसे आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ इनके बारे में, जो लेग पुलिंग करते हैं। जीवन में आप सलाह किससे ले रहे हैं,
ये ज़्यादा मायने रखता है। एडवाइस किससे ले पा रहे हैं, जैसे इतिहास के उदाहरण के आधार पे एक 4 चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप सलाह किसी चुगलखोर से या मक्कार व्यक्ति से ले रहे हैं तो उसका हस्त्र वही होता है जो कौरवों का हुआ था। क्यों? क्योंकि कौरव जो हैं वो किससे सलाह ले रहे थे? मामा शकुनी से। और वहीं अगर बात की जाए कृष्ण की या उसके बड़े भाई की, वो जो सलाह ले रहे थे वो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण से ले रहे थे, एक सच्चे व्यक्ति से सलाह ले रहे थे। इसीलिए आज उन्हें लोग पूजते हैं। इसका मतलब उनकी सलाह की वजह से पांडवों का इतिहास में नाम है। और अगर आप सलाह किसी गलत व्यक्ति से लेते हैं, मामा शकुनी टाइप से लेते हैं, तो आपका विनाश पक्का है। तो ये हैं वो चुगलखोर लोग, सही है, जो मामा शकुनी का काम कर रहे हैं जीवन में फिलहाल। देखो भाई ध्यान से, 2 कार्बन, ये रहा होगा 3, ये रहा होगा 4, तो ये क्या रहा होगा 5। अब मान लेता हूँ साइड ग्रुप का नाम लिखा ना जाएगा पहले, सही है, क्योंकि पहले क्या लिखे जाते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। क्या कोई साइक्लिक सिस्टम है? नहीं है। पता करने पे पता चला, पहले बाहर लिख लो, ये क्लोरो है और ये मिथाइल है। ABCD में पहले कौन आता है? C पहले आता है, तो आंसर होगा 2 क्लोरो। चौथी पोजीशन पे मौजूद है मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। पेंट एन, ई हट जाएगा। पहली पोजीशन पे क्या मौजूद है? ओल। तो ई हटाते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा पेंटेनोल के अंदर। तो ये इसका छोटा सा IUPAC नोमेनक्लेचर नेम रहा होगा। जैसे मान लेता हूं इधर भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, सही है। अब देखो ध्यान से चमत्कार, अगर इधर भी मान लेता हूं फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, सही है। अब क्वेश्चन ये कि भाई जब मेन चेन तो पता चल गई कि सीधी सीधी होगी, इतनी तो कहानी कम से कम क्लियर हो गई होगी, तो फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा उस चेन के अंदर इंक्लूड होते हुए नजर आने चाहिए, वही चेन मेन चेन रही होगी। अब मान लेता हूँ 2 पॉसिबिलिटीज, मेन चेन ये है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, सही है। ये तो अंधे व्यक्ति को भी दिख रही है कि ये मेन चेन रही होगी। अब देखो इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ से चला ये पहला, ये दूसरा, ये कौन सा तीसरा, ये कौन सा चौथा, और ये कौन सा पांचवा। इधर से चला तो भी फंक्शनल ग्रुप को पहली पोजीशन से मिल रही है। मान लेता हूँ इधर से चला पहला, दूसरा, अब देखो ध्यान से तीसरा, चमत्कार, चौथा, पांचवा। फंक्शनल ग्रुप को आपने कहा जी कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, हाँ जी मैंने ऐसा कहा। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कौन मौजूद है? मल्टीपल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद किसकी चलती है? मल्टीपल बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, कल वाला ही सिनेरियो है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो फिर नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड हो या साइड ग्रुप हो, उसको कम से कम क्या मिले? पोजीशन। फिर से सुन लो, अगर ध्यान से सुनना है, इस नीचे लिख देता हूं, इफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, if functional group are present at same position, then firstly giving the priority to functional group and then move in that direction and then move in that side or direction where lowest position or lowest number is given to the multiple bond एंड साइड ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे मौजूद हो जाते हैं तो अब आपका कर्तव्य बनता है चेन को नंबर उस दिशा से देना है
जिस दिशा से मल्टीपल बॉन्ड को और साइड ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कम पोजीशन मिलती हो। ये सिनेरियो तब लगेगा व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेम पोजीशन। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे सेम अवस्थाओं पे मौजूद होते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर देने के बाद नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से आपके मल्टीपल बॉन्ड को या साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो, पोजीशन मिलती हो। तो इसको देखो ध्यान से, इधर से चला तो मल्टीपल बॉन्ड को दूसरी पोजीशन कह सकता हूँ इस पोजीशन के आधार पे। यहाँ से चला जब फंक्शनल ग्रुप पोजीशन दूसरी, और इधर से जब मैं चला तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सी पोजीशन, तीसरी। तो फंक्शनल ग्रुप को सेम पोजीशन मिलने के बाद अब आपका कर्तव्य है कि मल्टीपल बॉन्ड को या साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलनी चाहिए, पोजीशन मिलनी चाहिए। अब नंबरिंग का मेन चेन का हिस्सा वो होगा जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड या साइड ग्रुप को कम से कम मिले, तो ऊपर वाली जो नंबरिंग होगी वो पूर्ण रूप से सही मानी जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन की चेन को आप क्या लिख सकते हो, पेंट। सही है। दूसरी पोजीशन पे क्या है, इन कह सकता हूं, ध्यान से देखना है, पेंट इन। अब देखो ई हटेगा या नहीं हटेगा वो बाद की बात है। पहली और 5वीं पोजीशन के ऊपर क्या मौजूद है, 2 बार OH ग्रुप है, और OH ग्रुप का नाम किससे खत्म करते हैं, ओल से, और 2 बार रिपीट हुआ है तो प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई। तो पेंट 2 इन, और कौन कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, 1 और 5, आंसर रहा होगा डाई ओल। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये है जी इसका एक्स्ट्रा ई रिमूव होगा या नहीं होगा। देखो एक्स्ट्रा ई रिमूव तब होता जब सामने वाला जो सेकेंडरी सफिक्स है वो किससे शुरू हो जाता, ओ से शुरू हो जाता, लेकिन इसने अपने नाम से पहले ही किसको इंक्लूड कर लिया है, कॉन्सोनेंट को। तो अब की बार इस सिस्टम से किसको रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है, डेट इज कोल्ड, ई को रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सिस्टम होता 1-5, अगर सिंपल होता 1 ओल या 5 ओल होता तो ई रिमूव हो जाता, नाम लिखा जाता इन 5 ओल। अगर सामने कॉन्सोनेंट आ जाता है और पीछे क्या लिखा हुआ है, कोई वोवल लिखा हुआ है, तो कभी भी सिस्टम से एक्स्ट्रा ई को रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ई रिमूव करना पड़े तो कब रिमूव करेंगे, जब प्राइमरी सफिक्स जो है वो ई कंटेन करे और सेकेंडरी सफिक्स अपने नाम के आगे क्या कंटेन करे, कोई वोवल, ना कि कॉन्सोनेंट। वोवल होगा तो ई हट जाएगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो ई हटता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसका नाम होगा पेंट टू इन 1,5 डाइओल, डेट इज द आंसर। ई क्यों नहीं हटा, क्योंकि सामने कॉन्सोनेंट खड़ा है। इतनी चीज तो कम से कम क्लियर हो गई होगी, सही है। अब देखो ध्यान से, मान लेता हूं इस चीज को और बिल्कुल क्लियरिफाई कर देता हूं। अगर मान लूं मैं इस क्वेश्चन को यहीं चेंज कर दूं थोड़ा सा, देखो ध्यान से, इसकी जगह मैं लिख देता हूं क्या, CH3। आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं, CH3। तो अब आपको नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो यहां से मुझे क्लियर हो गया कि यहां से पोजीशन कम से कम मिलती हुई नजर आएगी। तो नाम कैसे लिखूंगा, 5 कार्बन की चेन है, पेंट। दूसरी पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 2 इन। अब देखो ध्यान से, और पहली पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, ओल। अब की बार ई यहां से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, क्योंकि सामने क्या लिखा हुआ मेरे भाई, वोवल लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा पेंट 2 इन ओल। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि पीछे ई इसलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि सामने कॉन्सोनेंट खड़ा था। अब की बार ई इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में सामने कौन खड़ा है मेरे भाई, वोवल खड़ा है। इसीलिए मैंने किसको रिमूव कर दिया, ई को यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी, ये कंसेप्ट आपको यहां तक क्या हो गए होंगे, पूर्ण रूप से क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई, सही है। अब आपको एक क्वेश्चन और भी दिखा देता हूं, ध्यान से देखना है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 OH। अब क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये दिखा देता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड C H CH2 CH2 OH। देखो ध्यान से,
सबसे पहला काम होता है कि नंबरिंग उस दिशा से पहले मेन चेन सेलेक्ट करो। चेन तो साफ दिख रही है कि सीधी होगी, पहले चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप आने के बाद नंबरिंग उस दिशा से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मल्टीपल बॉन्ड है। पीछे ही एग्जाम्पल में बताया था कि फंक्शनल ग्रुप की ताकत प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, मल्टीपल बॉन्ड से। तो नंबरिंग उस दिशा से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या रहा होगा मेरे भाई, 4 रहा होगा, कह सकता हूं। इतनी चीज तो कम से कम यहां तक आपको क्या हो गई होगी, क्लियर। अब देखो 4 कार्बन की चेन है ब्यूट। अब आपको पता है कि आपको पीछे भी सिखाया था मल्टीपल बॉन्ड में जो लोएस्ट नंबर होता है उसी को पहले लिखा जाता है। तो ब्यूट तीसरी पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, आइन। पूरा लिख दो एक बार। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन। और पहली पोजीशन पे क्या लिखा हुआ मेरे भाई, ओल। तो आपको पता है जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इस सिस्टम से हम किसको रिमूव करते हुए नजर आएंगे, ई को, क्योंकि सामने वोवल खड़ा है। तो आंसर हो जाएगा ब्यूट 3 आइनोल। ऐसा आंसर इसका होता हुआ नजर आएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनोल हो सकता है तो आइनोल भी हो सकता है। अब यहां से इसको देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है ब्यूट। दूसरी पोजीशन पे आइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। पहले पूरा लिख लो, ऐसे लिख लिया करो पूरा, अगर कंफ्यूजन होती है। आपको पता है ये पहली पोजीशन पे है तो किससे खत्म होगा, ओल से। इसका ई यहां से रिमूव हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स जो है वो वोवल से शुरू हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ब्यूट 2 आइन ओल। डेट इज द आंसर। अगर ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चन आ जाते हैं तब आपको ये कार्यक्रम लगाते हुए नजर आना है। इतनी कहानी उम्मीद करता हूं आपको पूर्ण रूप से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, सही है। तो यहां तक घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। पीछे के जितने भी क्वेश्चन थे उनको क्या कर दिया मैंने, मर्ज कर दिया। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं बॉन्ड लाइन नोटेशन में। मान लेता हूं कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, सही है। आपको बस कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि कंसेप्ट है क्या। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन को अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो सीधा भी सोल्व कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन पहली बार सीख रहे हो, नहीं समझ में आया, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का भी जुगाड़ सिखा रखा है पीछे की, किस तरीके से आप बॉन्ड लाइन नोटेशन को खोल सकते हैं। तो खोलते वक्त ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सही है। अब देखो जीवन में कभी भी भटकना नहीं है, सही है। जीवन में कभी भी क्या नहीं करना, भटकना नहीं है, एकदम सीधा चलना है। और जीवन में जितना सीधा चलेंगे उतनी कामयाबी के ऊपर पहुंचते हुए नजर आएंगे। देखो सीधा चलो एकदम। इसको कैसे लिख सकता हूँ, कार्बन, ये भी क्या है कार्बन, ये भी क्या है कार्बन। उसके बाद देखो क्या जुड़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर क्या है कार्बन और फिर क्या है कार्बन। इतनी कहानी समझ में आई। फिर क्या जुड़ा हुआ है OH और इसके नीचे क्या जुड़ा हुआ है फिर कार्बन। देखो ध्यान से, अब जिसका कोई नहीं होता उसका केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 2 बॉन्ड हो गए। तो इसको ऐसे दिखा दूँ CH2, कितने बॉन्ड हो गए 4, 1 2 2 4। इसको कैसे दिखा दूँ CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसके सामने क्या लिख दूँ, 1 H, कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ क्या लगा दूँ हाइड्रोजन, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन रहा होगा CH3। पहला काम, मेन चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया जा सकता है, दैट इज द मेन चेन। अब देखो मेन चेन यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से नहीं शुरू होगी भाई, CH3 से शुरू होती हुई नजर आएगी। एक इधर से शुरू हो सकती है, एक इधर से। अगर इधर से चलता हूँ तो फंक्शनल ग्रुप को देखो 1 2 3 4 5, 5वीं पोजीशन मिलती है और पोजीशन कम से कम मिलनी चाहिए। इधर से चलता हूँ तो पहला और दूसरा, सही है, 5वां, सॉरी भाई, छठा। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो 6 कार्बन की चेन हेक्स, सॉरी भाई इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन भी जुड़े हुए हैं। माफी चाहूंगा भाई, फ्लोरीन और क्लोरीन भी जुड़े हुए हैं। देखो ये 5 और ये 6। सबसे पहले साइड ग्रुप के नाम निकाल लो बाहर। मिथाइल है, सॉरी मिथाइल नहीं है भाई, ये तो मेन चेन का हिस्सा ही हो गया। 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6। 5वीं पोजीशन पे देखो फ्लोरो है और क्लोरो, पहले ABCD में C आता है। तो आंसर हो जाएगा 5 क्लोरो, 5 फ्लोरो। अब कितने कार्बन की चेन है 6 हेक्स। तीसरी पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है 3, क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है ईन। पूरा लिख लो एक बार ईन। दूसरी पोजीशन पे देखो, अब की बार पीछे हम ओल लिख रहे थे क्योंकि पहली पे था, अब की बार कौन सी पोजीशन पे है OH ग्रुप, दूसरी पे।
तो लिख दो टू ऑल। अब देखो संख्या बीच में मैटर करती हुई नजर नहीं आएगी, संख्या की तरफ तो देखना ही नहीं है। अब देखो संख्या को छोड़कर आगे देखा तो हमने पाया क्या लिखा हुआ है, वोवल, और इसके पास क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो यहां से किसको रिमूव कर देना मेरे भाई, ई को। जब तक सामने संख्या को बीच में इंक्लूड नहीं करना, संख्या की तरफ देखना ही नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करेगी या नहीं। नाम लिख दिया आपने, दूसरी पोजीशन पे ओएस था तो टू ऑल हो गया दूसरी पोजीशन पे। ई को रिमूव करना है या नहीं करना वो सामने वाला लेटर बताएगा, ना कि संख्या। तो सामने वाले लेटर के पास क्या है, अपने ओ है, तो इसका मतलब यहां से किसको रिमूव कर सकता हूं मैं, ई को रिमूव कर सकता हूं, और आंसर क्या लिख सकता हूं, इन टू ऑल रहा होगा। तो 5 क्लोरो 5 फ्लोरो हेक्स 3 इन, और ये क्या रहा होगा मेरे भाई, टू ऑल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये जो कहानी लिखी गई है छोटी सी, वो आपको पूर्ण रूप से समझ आ रही होगी। तो कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए जो आप करते हुए नजर आएंगे, सही है। तो इसका नाम पहचान लोगे ऐसे आसानी से। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन लिख देता हूं ऑनलाइन नोटेशन की फॉर्म में, जिससे आपको अच्छा लगे। ऐसे कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ एक लोग होते हैं वैसे कुछ एक क्वेश्चन भी होते हैं मेरे भाई, सही है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। सही है, ये क्वेश्चन बताने हैं भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना भाई सभी के, अगर आपको कंसेप्ट समझ आया है तो, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एक क्वेश्चन साइक्लिक सिस्टम के और सिखा देता हूं कि किस तरीके से आप साइक्लिक सिस्टम के क्वेश्चन करते हुए नजर आएंगे। फिर अपने वीडियो सेक्शन को विराम की तरफ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। फिर उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आपका दोस्त मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपको पूर्ण रूप से समर्पण के साथ सपोर्ट करना है, आपका बड़ा आभार रहेगा। तो 4 लाइनें पेश कर देता हूँ फिर से उन लोगों के लिए जिनका काम क्या है, काम क्या है, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना है, ध्यान से, ठीक है। देखो, मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं, मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए, पगार कुछ नहीं उनकी, पर उनकी काम ईमानदारी से करते हैं। ध्यान से देखना है भाई, कुछ सही सेट हुआ नहीं, ध्यान से सुनना है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। देखो दूसरी सुना देते हैं, ये ढंग से नहीं लिखा गया। जरा संभल के करिए गैरों से हमारी बुराई, ध्यान से सुनना है, ये कुछ एक लोग हैं उनके लिए। जरा संभल कर करिए गैरों से हमारी बुराई, आप जिनको बात बताकर आते हैं वह आकर हमको बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें उनको समझ में आई होगी। अगर बुद्धि कमज़ोर है, मोटी नहीं है, तो समझ में आ ही गई होगी, और बुद्धि बिल्कुल बुद्धिहीन है तो क्या ही कहा जा सकता है, सही है। तो आपके लिए तो मैं अपनी तरफ से हमेशा 4 लाइनें डेडिकेट करता हूँ, किसके लिए, चुगलखोरों के लिए। तो मेरी जो बेहद पसंदीदार लाइनें हैं, जो मेरे दिल के अंदर गुथी हुई हैं, वो 4 लाइनें चुगलखोरों के लिए और मक्कारों के लिए। तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, लाख है हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेला तो नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइनें आपको पसंद आई होंगी, और नहीं पसंद आती हैं, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं शेर और शायरी, तो वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, सही है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो समझ पाते हैं। आपकी समझ कम है तो पहले समझ को बढ़ाएं, फिर क्या बढ़ाएं, वीडियो सेक्शन की देखने की कंटेंट क्षमता बढ़ाएं पहले, सही है भाई। कंसेप्ट को समझने के लिए ब्रेन होना चाहिए। अब वो ब्रेन कहीं मिलता होता तो सबसे पहले व्यक्ति वो जरूर ले आते, पर भाई ब्रेन मिलता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो कंसेप्ट चलेंगे दिमाग में। साइक्लिक सिस्टम की बात कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन साइक्लिक सिस्टम पे दिखा देता हूँ।
साइक्लिक सिस्टम क्या कहता है? मान लेता हूँ ऐसा कोई चेन बना दे आपको, तो सबसे पहले आपको पता है साइक्लाइजेशन का कंसेप्ट इंक्लूड किया जाएगा। नंबरिंग उस दिशा से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो, तो यहीं से नंबरिंग करूँगा पहला। तो पहले शब्द क्या लिखोगे? साइक्लिक सिस्टम, डेट इज साइक्लो। कितने कार्बन की चेन? 5। पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, ई हट जाएगा, पहली पोजीशन पे ओल है तो आंसर हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोल। मान लेता हूं ऐसा आपका कोई ग्रुप रहा होगा OH। अब नंबरिंग उस दिशा से, मेन चेन तो ये हो गई 4 कार्बन की, नंबरिंग उस दिशा से जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले, तो शब्द होगा साइक्लो। 4 कार्बन की चेन ब्यूट, एन, ई हट जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओल के अंदर। तीसरा ये हो सकता है, सही है, तो कह सकता हूं नंबरिंग इस दिशा से, तो साइक्लो 3 कार्बन की चेन प्रोप, एन, ई हट जाएगा, किस में कन्वर्ट हो सकता है? ओल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक सिस्टम। इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। ये STSC का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसका नाम क्या लिखोगे? साइक्लिक सिस्टम है साइक्लो, 6 कार्बन की चेन हैग, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एन, ई हट जाएगा, पहली पोजीशन पे ओल, तो इसे कहा जाता है साइक्लोहेक्सेनोल। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें क्या हो गई होंगी क्लियर। अब मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल करना चाहूं, कैसे? मान लेता हूं इधर कोई फंक्शनल ग्रुप्स जोड़ देता हूं, साइड ग्रुप्स भी जोड़ देता हूं, ध्यान से देखना है। ये OH ग्रुप रहा होगा, सही है, इधर मल्टीपल बॉन्ड रहा होगा, मानने में क्या जा रहा है? सही है, जब लोग खराब करने के लिए आपको मान सकते हैं, तो मैं तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड मान ही सकता हूँ, सही है, दिल पे नहीं लेना भाई। देखो ये फंक्शनल ग्रुप रहा होगा, तो नंबरिंग उस दिशा से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले, मेन चेन तो ये होगी। अब देखो इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी 2 है, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी 2 है। अब ये साइड ग्रुप है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड और साइड ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो 2 ये नहीं होगा, 2 ये होगा। कहानी समझ में आई? तो ये 2 नहीं हो सकता, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 5। मिटा देता हूँ, जब हो ही नहीं सकता तो मिटा दो उस चीज़ को। अब देखो 5 कार्बन की चेन, चेन लिखने से पहले सिस्टम होगा साइक्लिक, क्योंकि पहले क्या लिखा जाता है? प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, जो साइक्लाइजेशन के बारे में बताता है। अब साइक्लो शब्द रहा होगा 5 कार्बन का, तो साइक्लो 5 कार्बन की चेन। अब देखो, सॉरी माफ़ी चाहूँगा भाई, साइक्लाइजेशन से पहले साइड ग्रुप को लिखा जाता है, क्षमा चाहूँगा भाई, सबसे पहले नाम लिखने से पहले किसको लिखा जाता है? साइड ग्रुप को, क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के प्रति, सही है। सबसे पहले चुगलखोरों का नाम आता है, साइड ग्रुप्स का नाम आता है, ये कैसे भूल गया भाई मैं? तो सबसे पहले नाम आएगा चुगलखोरों का। चुगलखोरों में जो ABCD, जो अच्छी चुगली कर सकता है, उसका वाहवाही लूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखो साइड ग्रुप चौथी पोजीशन पे, C पहले आता है, तो 4 क्लोरो, 5 क्या रहा होगा? फ्लोरो। एक ही फ्लो में लिखना है भाई पूरा का पूरा नाम, सही है, पूरा एक में ही होगा। 4 क्लोरो 5 फ्लोरो। कितने कार्बन की चेन है मेरे भाई? पहले चेन को लिखने से पहले देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये भूल मत जाना। पहले साइड ग्रुप के बारे में लिखा जाता है, फिर किसके बारे में लिखा जाता है? साइक्लाइजेशन। तो साइड ग्रुप हो गए। अब लिखूंगा साइक्लिक सिस्टम, दैट इज साइक्लो। कितने वर्ड रूट? 5 कार्बन का, पेंट। अब ये देखूंगा कि प्राइमरी सफिक्स एन है, इन है या आइन, तो क्या है? इन। दूसरी पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? 2, इन, ई हट जाएगा, पहली पोजीशन पे क्या है? ओल। तो नाम होगा 4 क्लोरो 5 फ्लोरो साइक्लोपेंट 2 इन ओल, सही है। और मान लेता हूं, क्वेश्चन को टफ कर देता हूं, सही है भाई। मान लेता हूं ऐसा कोई ग्रुप रहा होगा, मानने में क्या जा रहा है? क्लियर हो गया। नंबरिंग उस दिशा से जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो? पोजीशन। देखो 1, अब कहाँ जाऊंगा? नीचे की तरफ, इस तरफ नहीं जा सकता। 2, 3 और ये क्या? 4। पहले साइड ग्रुप का नाम, तो साइड ग्रुप 4 मिथाइल। फिर साइक्लाइजेशन के बारे में, साइक्लो, कितने कार्बन की चेन? 4, तो ब्यूट। दूसरी पोजीशन पे 2 इन, ई हट जाएगा और क्या हो जाएगा? ओल। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये साइक्लिक सिस्टम के क्वेश्चन भी आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ,
उसी जोश के साथ जाने से पहले अपने जवान भाइयों के लिए, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है, हमारे देश के लिए शहादत दी है, सही है, कह सकता हूँ हमारे देश के लिए जिन्होंने क्या बहाया है, खून बहाया है, उन सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपके अपने छोटे भाई की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित है। जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपना पति खोया है, जिसने अपना भाई खोया है, जिस बेटी ने जो अभी जन्म ही नहीं लिया उस बेटी ने अपना पिता खोया है, जिसकी नई नई शादी हुई है उसने अपना पति खोया है, तो उन लोगों के लिए 4 लाइनें समर्पित करता हूँ। ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपनी छाती से तो लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपने माँ के बाहों को तरसता छोड़कर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। चिड़िया जो शब्द है वो अपनी छोटी बेटी नन्ही परी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि किसी समय किसी बेटी को छोड़कर आया है जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। गजरे का शब्द अपनी धर्म पत्नी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिनकी नव युवक और नव युवती जिनकी नई नई शादी हुई है, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, माँ को छोड़ा, बेटी को छोड़ा और लास्ट में भारत माँ से गुजारिश कर रहा है कि आपको इतना सा काम करना पड़ेगा कि आपको अपनी बाहों में मुझे शरण देनी पड़ेगी। तो सत सत नमन है उन वीरों को जो देश के लिए इतना सोच पाते हैं, सही है। तो मेरी तरफ से हाथ जोड़कर आपको फिर से प्यार भरी नमस्कार कि आप हमेशा आपके परिवार को भगवान सदा खुश रखे, जीवन में आपके परिवार के सभी लोग प्रगति करते हुए नजर आएं। मैं अपनी तरफ से आपके लिए इतना ही कह सकता हूं और इस वीडियो माध्यम से इतना ही कह सकता हूं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने जवानों को भूलकर आज वैलेंटाइन डे बनाते हुए नजर आएंगे। मिलेंगे उसी वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।